तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर उपस्थित हूँ। नई से नई जानकारियां लेकर के वर्तमान में जो गोचर बदलने जा रहे हैं 19 अगस्त 31 अक्टूबर को देवगुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, उच्च में चल रहे हैं, पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। इसके पश्चात ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 19 अगस्त को, जो कि 31 अक्टूबर तक इस नक्षत्र में रहेंगे। और सूर्य महाराज 16 अगस्त से मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सिर्फ ग्रह परिवर्तन और नक्षत्र अनुकूल मिल जाए तो फिर आपके भाग्य में चार चांद लग जाते हैं। मित्रों, इसके क्या फल होने वाले हैं, पहले थोड़ा सा गुरु की समझ लें बात। अश्लेषा नक्षत्र, जैसे कि आप जानते हैं, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इसके जो ग्रह हैं बुध हैं और इनके देवता नाग हैं, सर्प हैं। गुरु और बुध के बीच में ज्योतिषीय शत्रुता होने के कारण गोचर के दौरान रूखा सूखा, नमकीन मीठा और उत्थान पतन, द्वंद्वात्मक स्थिति, दुविधात्मक स्थिति को लेकर चलना होगा आपको। बुद्धिमत्ता से आप इस संकट को पार कर सकते हैं। और विशेषता, विलक्षणता, विचित्रता क्या है वो अभी समझ लें। इसमें जो शोध के कार्य कर रहे हैं, रिसर्च के कार्य कर रहे हैं, गुप्त ज्ञान अर्जित जो कर रहे हैं, या गुप्तचर विभाग में जो हैं, सीआईडी वगैरह का जो काम करते हैं, जो सीआईडी हैं, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत शुभ फल प्राप्त करने वाला है। अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं। आध्यात्मिक जागृति पैदा होगी आप में। और ये 73 डेज के ये काल रहेंगे। इसमें आपकी रणनीतिक चाल बहुत ही आप खेल सकते हैं, और उस चालाकी, उस बुद्धिमत्ता, उस सूक्ष्म दर्शिता के कारण, अपने विवेक और ज्ञान के कारण आप सफलता पाएंगे हर चीज में। अचानक धन लाभ, छुपे हुए धन लाभ, खजाना प्राप्त, कोई रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं, खदान के किसी का कंपनी वगैरह है, उस खदान से कुछ विशेष प्राप्त हो जाना, ये सब योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव हो सकता है। आपकी कई तरह की बातों को सोचकर आप उदासीन भी हो सकते हैं, लेकिन नकारात्मक विचारों को छोड़ने में कठिनाई महसूस करना पड़े तो आप कुछ रेमेडी आदि कर सकते हैं। रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, साझेदारी के जीवन में आपको थोड़ा फूंक कर चलना होगा, जिससे कि विवाद से बच सके। सेहत के प्रति सावधानी रखना होगा आपको, चाहे पाचन क्रिया संबंधित हो, चाहे नेत्र रोग की बात हो, चाहे ब्लड प्रेशर की बात हो। जो भी आपकी बीमारियां हैं, सिंह राशि वालों को प्रायः जो बीमारी होती है, अगर लंबी अवधि वाली है तो आप सतर्क हो जाए। और सिंह राशि के साथ साथ और किस राशि के भाग्योदय होने जा रहे हैं, वह राशि है मेष राशि, जिनको की आय के नए स्रोत मिलने जा रहे हैं। दूसरी राशि है मिथुन राशि, जिनको की करियर में नई जिम्मेदारी से मनचाही तरक्की, आपकी पदोन्नति, प्रमोशन होने जा रहा है। तीसरी राशि है तुला राशि, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। थोड़ा भी भाग्य के लिए प्रयास करेंगे, आपका भाग्योदय हो जाएगा। और रुका हुआ कोई पैसा था तो वह भी आसानी से मिल जाएगा। और इस राशि मेष, मिथुन, तुला, मकर वाली अभी अगर नौकरी पेशा में है तो आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन, वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं सिंह जो है 5वीं राशि है, स्थिर राशि है, इंग्लिश में लियो बोलते हैं आप लोग। सिंह राशि होने का मतलब क्या होता है? सिंह राशि, जिसका कि आप जानते हैं स्वामी सूर्य है, सिंह राशि होने का मतलब है जीवन जीने की पद्धति आपकी कुछ अलग होती है। और जीने का अंदाज, बोलने की शैली, संबोधन करने की का प्रयोग करने के तरीका, आप अपने जीवन बिताने के तरीका, शैली, ढंग, स्टाइल, रॉयल तो होते ही है, आप पे कुछ ही नहीं, सबसे, सभी राशियों से आपका भिन्न होता है। तभी तो सभी ग्रहों के आप राजा कहलाते हैं। सूर्यदेव, भुवन, भास्कर, मार्तंड आदि नाम से पुकारे जाते हैं। सिंह राशि राजा हैं, तो मानो और राशि आपके सामने
प्रजा हुई, सभी राशियों के प्रति, जीव जंतु, नवचर, जलचर, थलचर सभी के प्रति आपकी जो भावना है बहुत ही संवेदनशील होता है मित्रों। आप मानो जैसे कि राजा वही जो प्रजा के ऊपर दया करे, कृपालता रखे, दयालुता रखे, प्रजा के दुखी से तकलीफ का ध्यान रखे। कहने का तात्पर्य क्रोधी होते हुए भी आपके अंतर मन को झांकोगे तो आप पाओगे कि सिंह राशि वाले की इतनी सरलता, इतनी सहिष्णुता, इतनी विनम्रता, इतनी निश्चलता, और अपने मित्र दोस्त सखा के लिए आप दुख संकट के समय पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हो। श्री रामचरित में वर्णन आता है, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देखकर दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने से भी भारी पाप लगता है। इस घोर कलयुग में कौन किसका मित्र है आप देख सकते, आए दिन घटना घटित होती है, मित्रों के द्वारा ही हमला हो रहा है। ये मित्र नहीं है, ये आपके हुहू है, छुपे हुए दुश्मन हैं, मित्र के रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। वेश धारण से कोई साधु नहीं बन जाता है, जब तक उसके में अंतर मन में शुद्धता नहीं आए, शुद्धता नहीं आए, पवित्रता नहीं आए, सहृदयता नहीं है, संवेदनशीलता ना हो, तो वह संत, वह महात्मा, वह प्रवचन करता, वह कथा करने वाला कैसा व्यक्ति है। सिर्फ कमाने के लिए, कथाकार कहने के लिए, ऐसे कथाकारों का जो वचन है, उनका जो प्रभाव है जनता जनार्दन पर कदापि नहीं पड़ता, चाहे आप कितना ही उद्भट और प्रकांड विद्वान हो जाए मित्रों। तो अपने मित्र के लिए आप पहाड़ बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, अपने मित्र को बचाने के लिए। आपकी विशेषता होती है, आपकी सरलता विनम्रता का फायदा कई लोग उठाते हैं जीवन के प्रारंभिक काल में। आपको समझते हुए भी आपसे लोग फायदा उठा लेते हैं, चाहे घर के हो या बाहर को, तो उठाते, घर के वाले भी उठा लेते फायदा मित्रों। इस तरह से आप देख रहे हैं कि घर परिवार के ही क्यों ना हो, बारी तो उठाते ही। सिंह राशि होने के एक विशिष्ट आनंद है। ज्योतिष ग्रंथों में सब सिंह राशि के बारे में वर्णन करने में एक मत है, प्रेम से चाहो तो इनका सिर भी आप उतार लो, और आंखें दिखाकर तरेर कर कुछ करना चाहोगे, आंखें लाल करके कुछ प्राप्त करना चाहोगे, तो तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। खुशी तुम्हारी गम में बदल जाएगी। और तुम्हारे, आप जानते हो सिंह राशि वालों के, इनके चेहरे पर गुस्सा, अपमान होने से इनकी अंतरात्मा तुरंत दुखी होती है, जो कि इनके मनोभाव से, इनके भाव भंगिमा से तुरंत पढ़ा जा सकता है कि खुश हैं कि गम में। सभ्य, सुशील, सौम्य, संस्कारी, संगीत प्रेमी भी होते हैं, परोपकारी, दुखी को देखकर दुखी होने वाले, सुखी को देखकर सुखी होने वाले, दुश्मन को भी सुखी देखकर ये आनंद लेते हैं, ऐसा इनका हृदय होता है। इस राशि की सरलता, सहजता के कारण इनकी अंतर मन की बातों को लोग सुगमता पूर्वक जान लेते हैं, जिससे कि सामाजिक रूप से या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व की ही बात क्यों न हो, आदेश देने वाली जगहों पे आप देखेंगे सिंह राशि की वर्चस्वता, तेजस्विता, कर्मठता, जीवटता, कर्तव्यपरायणता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले ये होते हैं। दुश्मन को धूल धूसरित करने वाले, छठी के दांत याद दिलाने वाले, बड़े बड़े जनसमूह को नेतृत्व करने के लिए, बॉर्डर पर लड़ाई आदि के लिए ऐसे अधिकारी आपको प्रायः देखने को मिलते हैं। मिटिया मेट कर देते हैं, दुश्मन को बिल्कुल धूल धूसरित कर देते हैं, और जिसके ऊपर ये बृहद हस्त डाल देते हैं। मघा नक्षत्र में 16-17 अगस्त से ये आ रहे हैं, तो फिर आप जानते हैं मघा नक्षत्र एक पितरों का नक्षत्र कहा जाता है। पितृ का आशीर्वाद लेना चाहिए, पितरों के आशीर्वाद से आप असंभव से असंभव कार्य कर लेते हो। मघा नक्षत्र में सूर्य के आने से व्यक्ति में जो प्रवृत्ति, जो नेचर है, उसमें भी परिवर्तन आता है। अपने घर के प्रति सहानुभूति, अपने कुटुंब परिवार के प्रति सहानुभूति आप दिखा सकते हो। अगर मघा नक्षत्र वाले ही आप सिंह राशि हैं, तो अपने घर में आप विशेष रूप से परिवार के रक्षक के रूप में जाने जाते हो, और अपने कुल परंपरा के नेतृत्व निर्वाह करने में भी आपके समाज में, देश में जिस स्तर की ओहदा आपकी है, वो आपको सुनने को मिलता है। धनवान बनने के लिए बड़े से बड़े रिस्क लेकर धनवान बन जाते हैं सिंह राशि वाले। इनका हृदय बहुत ही विशाल होता है, व्यापक होता है।
2-4 लाख के मालिक भी रहेंगे तो आपको लगेगा कि करोड़पति हैं, करोड़पति हैं तो लगेगा अरबोपति हैं। इस तरह के इनका ये अंदाज होता है जीने का। मित्रों, दृढ़ संकल्पी तो होते ही हैं, जो ठान ले वह करके ही दम ले, और दम लेने वाले जीवित प्राणियां होते हैं, अक्षर स्वभाव के होते हैं, बातचीत में स्पष्टवादिता को ये पसंद करने वाले होते हैं, क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, साफ सुथरा बात करने वाले होते हैं, मुंह पर बोलने के कारण, हर चीज में क्लैरिटी के होने के कारण, जिससे कि आपके दुश्मन तुरंत पैदा होते हैं। कभी न कभी नुकसान या दुश्मन से बात आपकी बिगड़ती है, इसी स्पष्टवादिता के कारण, इसी भाव की निश्चलता और निर्मलता के कारण। फिर भी ये अपने राजशाही नेचर के कारण स्पष्टता को ही कभी भी पीछे नहीं छोड़ते, उसको प्राथमिकता रखते ही रखते। जिसका हृदय साफ हो, पवित्र हो, निश्चल हो, निर्मल हो, वही तो आगे बढ़ सकते हैं, वही तो बड़ा कदम उठा सकता है। जो कंजूस है, जो संकीर्ण है, जो ईर्ष्या रखता है, जो जलनखोरी रखता है, उसका हृदय विशाल कहाँ हो सकता है। मित्रों, क्षतज नयन और बाहु विशाला, भगवान के देखो बाहु विशाल, हृदय विशाल, सब भगवान के वर्णन में आया है। तो इसी तरह से लक्षण रघुकुल रीति सदा चली आई, रघु सूर्य के वंशज के हैं राम जी, और उसी राशि के तुम हो, सिंह राशि वाले, तो यह तो लक्षण आप में परिलक्षित होंगे ही होंगे। मित्रों, जहां तक कि ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, सिंह राशि वालों को खास करके जो आध्यात्मिक सात्विक अपनी दिनचर्या और भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, उनके लिए क्या कहना, बड़े से बड़े कार्य या आसानी से कर लेते हैं। तुलसी बाबा ने कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीदन भावा। तो ये सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके पश्चात द्वितीय भाव में आएंगे, प्रथम भाव से। तो आप में विरोधाभास भी किसी चीज के लिए है तो आपके जिंदगी को उद्धार करने का मौका भी मिलेगा। और जब गुरु आपके आ जाएंगे 2 जून 2027 में सिंह राशि में, तो ये तो फिर आपको अस्थायित्व संपत्ति प्रदान करने वाले होंगे। अभी भी अस्थायी संपत्ति के लिए ये आपको बर्दाश्त डाले हुए हैं, आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। भवन, मकान, बंगला, जो भी करना चाहो वो आप कर रहे हैं, और अभी योग चलते रहेगा। जितने सिंह राशि वाले हैं, चाहे मघा नक्षत्र के हों, पूर्वा फाल्गुन के हों या उत्तरा फाल्गुन के हों, सबके लिए यह बर्दाश्त बना हुआ है। सिर्फ ध्यान देना है कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं, और किस दशा अंतर्दशा चल रहे हैं। ढैया तो आपके ऊपर चल ही रहे हैं, लेकिन ढैया को नुकसान उसी को उठाना पड़ेगा जो कर्क राशि को हो, या सिंह राशि, कर्क लग्न को हो, या सिंह लग्न का हो, या धनु या मीन लग्न का हो। ऐसे के लिए जो ढैया है थोड़ा हानिकारक अवश्य होगा। अगर और लग्न के हैं तो ऐसे सिंह राशि वालों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, बीमारी के दृष्टिकोण से हृदय रोग, पाचन, आंख, और आपको आहार विहार में लाल चीजों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। आपको जैसे टमाटर, चुकंदर, गाजर आदि का रस अवश्य पीते रहना चाहिए, जिससे कि एनीमिया की शिकायत आपके ना आए। मित्रों, आप यह गुरु और सूर्य के मघा नक्षत्र में जाने का फल है। इस तरह से आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, अपना कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। आपके ग्रह गोचर किस किस नक्षत्र में है, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, और कितने पावरफुल हैं आपके ग्रह, उसी के हिसाब से लाभ होता है। सिंह राशि के लोग करोड़ों हैं, सबकी किस्मत लेकिन अलग अलग है। गोचर सबके ऊपर एक ही जैसा चल रहा है, लेकिन कुंडली में आपका जो बेसिक चीज है वो जितना पावरफुल होगा उतना ही इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी यजमानों को, दर्शकों को, श्रोताओं को एवं माताओं बहनों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम। पूजा कराना चाहते हैं तो 9755090269 पर अपॉइंटमेंट लेकर ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली का निर्माण करा सकते हैं। जय श्री राम।